अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बता दें कि वादी कश्मीर के कुपवाड़ा में अब और एक स्कैम जो है वो ओपन हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि कैप्शन में आपने पढ़ा होगा कि मैंने लिखा है कि फिटनेस स्कैम किस तरह होता है। जब भी आप किसी पैसेंजर व्हीकल में चढ़ते हैं, पैसेंजर गाड़ी में चढ़ते हैं, तो याद रखिएगा कि पैसेंजर गाड़ी में जब भी आप चढ़ते हैं तो उस पैसेंजर गाड़ी की फिटनेस होती है और उसका एक परमिट रहता है। लेकिन ज्यादातर हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में परमिट के बिना ही गाड़ियां चलती है और ARTO की खामोशी बता रही है कि उनकी शायद लेजान उनका इंस्पेक्टर से है या ARTO से खुद है या RTO कश्मीर से उनका लेजान है। ये बेहतर वो लोग बता सकते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई सामने नहीं आया है जिसमें यह बताया गया हो कि इनकी परमिट नहीं है और ये गाड़ियां हमने सीज की है। यहाँ तक कि एक के नाम पे कई गाड़ियां भी इशू हुई है और इन चीजों को लेकर ARTO को कदम तो उठाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा है। स्कैम का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? स्कैम का नाम इसलिए ले रहा हूँ जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एक गाड़ी जिसका नंबर 8387 है और ये गाड़ी मोबाइल मजिस्ट्रेट के पास बंद रहती है। ये जब इसका चालान होता है 21 तारीख को। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 21/11/2023 में इस गाड़ी को रिलीज किया जाता है, लेकिन उससे पहले 3 दिन पहले 21 तारीख से पहले इसे चालान होता है और ये चालान करने वाला मोबाइल मजिस्ट्रेट है। लेकिन बात ARTO कुपवाड़ा की, ARTO ऑफिस कुपवाड़ा की, उन्होंने ये स्कैम किया है। उन्होंने ये स्कैम कैसे किया है आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इंस्पेक्टेड ऑन 24 नवंबर 2023। अगर ये गाड़ी 24 नवंबर को इंस्पेक्ट की जाती है, लेकिन खुदारा मुझे बताइए 24 नवंबर को कौन सा बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन था जिसमें ये गाड़ी पास की गई? 24 नवंबर को कौन सा बोर्ड, कौन सा ARTO, कौन सा इंस्पेक्टर ये बोर्ड कर रहा था? क्या इस एक गाड़ी का बोर्ड हुआ है 24 नवंबर को, या और भी कई गाड़ियों का बोर्ड हुआ है? अगर ये एक गाड़ी का बोर्ड हुआ है तो ये गाड़ी मोबाइल मजिस्ट्रेट के पास बंद थी, इसका मतलब पुलिस स्टेशन में ये गाड़ी बंद थी। तो बोर्ड करने वाला कौन था? क्या अब हमारे इंस्पेक्टर और ARTO साहिबान पुलिस स्टेशन में जाते हैं बोर्ड की चेकिंग करने के लिए? ये कौन सा कानून है भाई? एक्स ARTO कुपवाड़ा जो थे उन्होंने इस गाड़ी को अप्रूव किया है और उसके साथ जो इंस्पेक्टर मुंसलिक था उसने इसे टेस्ट पास किया है, वेरीफाई किया है, और उस एक्स ARTO को अभी तक सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। क्यों? वो JKAS का एग्जाम क्वालिफाई करके आया था और बासियती कहता है कि मैं KAS ऑफिसर हूं, मुझे कोई क्या करेगा। लेकिन क्या KAS ऑफिसर के लिए कोई कानून नहीं है? क्या कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए है? गरीब गलती करे तो जेल या फिर पुलिस की लाठी, लेकिन इन ब्यूरोक्रेट्स के लिए कौन सा कानून है? अगर इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती तो हमें समझ में आता कि कानून है, लेकिन मुझे लगता है कानून गरीब के लिए है, क्योंकि ACB को चाहिए था इसमें इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन मेरे पास ये जो फिटनेस आई है, इस फिटनेस के मुताबिक आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा डिस्ट्रिक्ट मोबाइल मजिस्ट्रेट सोपोर में जो है वो लिखते हैं 21/11/2023 में। आप देखिएगा ये गाड़ी का नंबर है और इसे ICPP फ्रूट मंडी सोपोर में भेजा जाता है, पुलिस के हवाले किया जाता है। और यहाँ पे आप देखिएगा इस ऑर्डर के मुताबिक हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, फाइन हैज बीन इम्पोज्ड एंड रिलीज्ड। कब किया जाता है? आप देखिएगा 21/11/2023 को ये गाड़ी रिलीज की जाती है। लेकिन आप देखिएगा सीजल इसका कहाँ पे है, सीज कब हुई है ये गाड़ी, ये देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे यही शख्स जो है जब इसकी गाड़ी बंद रहती है 18 नवंबर 2023 को, ये शख्स जो है ये अपना रिसिप्ट भर रहा है। किस तारीख को भर रहा है? 18/11/2023 को ये रिसिप्ट भर रहा है। 18/11 को गाड़ी सीज होती है, 18/11 को यही शख्स रिसिप्ट भर रहा है और 20 तारीख को ये गाड़ी टेस्ट पास की जाती है। लेकिन 24 तारीख में इसमें बताया गया है इंस्पेक्टेड ऑन, डेट जो बताया गया है 24 नवंबर 2023 का। आप खुदारा बताइए, इंस्पेक्टर साहब को बता दीजिएगा इस वीडियो के जरिए कि 24 नवंबर को आपने ये गाड़ी कहां देखी थी। अगर ये गाड़ी पुलिस स्टेशन में बंद थी, अगर ये गाड़ी मोबाइल मजिस्ट्रेट के पास बंद थी,
तो आपने ये गाड़ी कहां देखी है? आपने इंस्पेक्शन इस गाड़ी का कहां किया? अगर आपने ग्राउंड में इंस्पेक्शन किया है तो बराई मेहरबानी वीडियो अपलोड करके बता दीजिए। अगर आपने ये लेजरलाइज की है तो लेजर मुझे दिखा दीजिए कि आपने लेजर पे इसको रखा है और लेजर पे इसको इंस्पेक्ट किया गया है, उसके बाद इसे पास किया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो खुदा रहा मुझे आप कोई एक वीडियो प्रूफ दे दीजिए इस गाड़ी का कि आपने ये ग्राउंड में चेक की है। इतना ही नहीं, इस गाड़ी का मुझे फॉर्म दिखाइए, जो फॉर्म आपके पास मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो फॉर्म भी आपके पास मौजूद नहीं है। मुझे भी नॉलेज है, जो मेरे जराए ने कहा है उसके मुताबिक आपके पास ये फॉर्म मौजूद नहीं है, आपके पास वीडियो मौजूद नहीं है, आपके पास डेट मौजूद नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी मोबाइल मजिस्ट्रेट के पास बंद थी और ये सीजर रिपोर्ट है। ये देखिएगा, मोबाइल मजिस्ट्रेट का सीजर रिपोर्ट है। इसका मतलब कानून को भी टोपी पहनाने वाले हैं ARTO ऑफिस में। ऐसे बंदे तो बहुत कम मिलते हैं दुनिया में, लेकिन ऐसे बंदे जब मिलेंगे तो उनको सलाम करने का दिल करता है, क्योंकि वो चोरी किसे करते हैं? कानून से चोरी करते हैं। मोबाइल मजिस्ट्रेट को टोपी पहना रहे हैं। मोबाइल मजिस्ट्रेट के साथ साथ आप मुझे बता दीजिए और कितने लोगों को ये टोपी पहना दी गई है। जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें 120 फिटनेस मिली। 120 फिटनेस का रिकॉर्ड मेरे पास है और ये 120 फिटनेस फेक है। ये स्कैम है कुपवाड़ा ARTO ऑफिस का। और ARTO ऑफिस कुपवाड़ा में काम करने वाला ये कर्मचारी अभी तक ना सस्पेंड हुआ है, ना टर्मिनेशन ऑर्डर मिला है, ना ARTO कुपवाड़ा सलाखों के पीछे है। ऐसा क्यों है? अगर किसी गरीब शख्स ने ये गलती की होती, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी एक गरीब शख्स से, मुझे आज भी याद है मिस्टेक क्या हुई थी। उसको ये नहीं पता था कि मुझे इसी गाड़ी में चढ़ना था, वो दूसरी गाड़ी में चढ़ गया था। ट्रायल देने के लिए ARTO कुपवाड़ा ने उसको बंद किया और बोला, पुलिस को फोन किया, बोला इसको अरेस्ट करो। अब तो ARTO कुपवाड़ा की जिम्मेदारी है जिसने अप्रूव किया है। अब ARTO कुपवाड़ा को तो काम करना चाहिए था, खुद कानून के हवाले खुद को करना चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी तक नजर नहीं आ गया। लोग कहते हैं वो ट्रांसफर हुआ है। अगर ट्रांसफर हुआ है तो कुर्सी तो नहीं चली गई ना, ट्रांसफर हुआ है, किसी जगह पे ट्रांसफर हुआ है। आज वो शायद मेरे ख्याल से जो जराये के हवाले से खबर मिली है, उस खबर के अनुसार आज वो बांडीपोरा में पोस्टेड है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। ना इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ना ARTO के खिलाफ, ना इस मुलाजिम के खिलाफ जिसने ये वेरीफाई गाड़ी की है। अगर वाकई कुपवाड़ा में काम सही चल रहा है तो ये काम करने वाले कौन है? अगर वाकई आज ट्रांसपेरेंट का जमाना है तो ट्रांसपेरेंट के इस दौर में आप बराई मेहरबानी वीडियो फुटेज दिखाइए इस गाड़ी की कहां इंस्पेक्ट की गई। आप बराई मेहरबानी हमें फॉर्म दिखाइए इस गाड़ी का, जिस फॉर्म पे आपने लिखा है कि मैंने इसको चेक किया है, मैंने इस गाड़ी को पास किया है, वो फॉर्म मुझे दिखाइए। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आज के जो ARTO कुपवाड़ा है उनको चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तब तक सस्पेंशन ऑर्डर इनको मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला है। मैं उम्मीद करूंगा मंडे तक इनके पास सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा और इन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। जैसे गरीब गलती करे तो जेल या फिर पुलिस की लाठी, और इन ब्यूरोक्रेट्स के लिए अब कानून बनना चाहिए, इन्हें जेल में रखना चाहिए तब तक जब तक ना ये खुद एक्सेप्ट करें कि हाँ हमारी गलती हुई है। तब तक इनके खिलाफ मेरे ख्याल से 10 मुकदमे चलने चाहिए। और जब जिस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, और एक गाड़ी ऐसी ही है जिस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद उसकी फिटनेस की जाती है कुपवाड़ा ARTO ऑफिस में, वो रिकॉर्ड भी मेरे पास है। ऐसी कई गाड़ियां हैं जिनको लेजर में तो वो मौजूद नहीं है, उनकी वीडियोस मौजूद नहीं है, उन गाड़ियों के फॉर्म मौजूद नहीं है, लेकिन उनको अप्रूव किया गया है, टेस्ट पास किया गया है ARTO ऑफिस कुपवाड़ा द्वारा। लोग बताते हैं कि एक्स ARTO ने ये कारनामा किया है, लेकिन मैं कहता हूं एक्स हो, वाई हो, जेड हो, लेकिन ARTO तो है, कुर्सी तो है। मैं कहता हूं मुलाजिम तो है। जहां कहीं भी हो ये मुलाजिम, इसको सलाखों के पीछे डाल दीजिएगा और बताइए लोगों को कि हम ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। नहीं तो हम रोज देखते हैं छाबड़ी फरोशों के पीछे पुलिस डंडा लेके भागती है। गरीब कोई गलती करे,
तो पुलिस डंडा लेके भागती है। अब पुलिस को चाहिए कि डंडा लेके भागे इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, क्योंकि इनके जो स्कैम है वो अब ओपन हो रहे हैं। हालांकि इस खबर के हवाले से मैंने एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट मिस्टर एजाज से भी बात की है। मिस्टर एजाज ने कहा कि मुझे व्हाट्सएप पे तो मिल गया, कार्रवाई मंडे से शुरू होगी और इनके खिलाफ जो है अब शायद एडिशनल कमिश्नर जो है ट्रांसपोर्ट के वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो समझिएगा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेकर नीचे जो अधिकारी है, जो चपरासी है, वो तक मिले हुए हैं, क्योंकि ये बड़ा स्कैम है। ये एक स्कैम नहीं है, 120 फिटनेस का रिकॉर्ड मेरे पास है, क्योंकि मेरी टीम ने इन्वेस्टिगेशन की। 3 महीने के बाद ये रिकॉर्ड हमें मिले। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी या एसीबी इन्वेस्टिगेट करेगी इस मामले को, या सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, तो मेरे ख्याल से 1 महीने में उनके पास ये पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। तो 1 महीने के बाद इन सबको जेल जाना पड़ेगा। क्या अब ये ऐसे जो कारनामे करते हैं एआरटीओ ऑफिस में, क्या इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग आज सवाल पूछ रहे हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, एसीबी से, सीबीआई से सवाल पूछा जाता है, क्या इनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा जिन्होंने ये कारनामे किए हैं? बाकी रही परमिट की बात, हमारे हंदवाड़ा में लगभग 80% गाड़ियां जो है उनके परमिट नहीं है। क्यों नहीं है वो सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जमकर से गाड़ियां ली है और वहां से आरसी और फिटनेस लेके आ गए हैं। परमिट के बिना वो गाड़ियां चला रहे हैं, स्टिल वो परमिट के बिना चला रहे हैं। एआरटीओ कुपवाड़ा को चाहिए कार्रवाई करें। मेरे कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।